हम्म। ओ, अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सभी साधक साधिकाओं का हार्दिक स्वागत है। आइए जीवन के दाता, विश्व के निर्माता, विश्वपति सच्चिदानंद महान प्रभु का ध्यान करें। ब्रह्म वेला में, ब्रह्म मुहूर्त में ब्रह्मांड के स्वामी उस पार ब्रह्म परमेश्वर का ध्यान करें, जिसने हमें ये जीवन दिया है। हमारी आत्मा को अपने बनाए इस शरीर में, हृदय में बैठाया है। संपूर्ण जगत में, संपूर्ण ब्रह्मांड में और हमारे पिंड में सर्वत्र सदैव विद्यमान रहते हुए सृष्टि के कण मात्र का और जगत की सारी व्यवस्थाओं का निरंतर सुसंचालन कर रहा है। वो महान पिता, वो महान माता, जो मेरे और आपके, हम सबके संपूर्ण धरती पर रहने वाले तमाम जीवों के, प्राणियों के शरीरों का निर्माता है, रचयिता है, सबको जीवन देने वाला है। सबके जीवन की नौका को अपनी व्यवस्थाओं से आरंभ से पूर्ण तक पहुंचाने वाला है। इस विशाल जगत के बीज को प्रकृति के गर्भ में धारण करने वाला, हम सब के शरीरों की अद्भुत, अनिर्वचनीय, रहस्यात्मक, दुर्लभ रचना को अपने संज्ञान में सदैव बनाए रखने वाला, वो ज्ञान की पराकाष्ठा, वो प्रेम की अंतिम सीमा और वो करुणा का महासागर, वो समस्त दीनों का दयाल भक्त वत्सल भगवान हम सब के हृदयाकाश में, हम सब की आत्मा में अंतर्यामी होकर सदैव वास करता है। जो उसकी ओर मुड़ता है, जो उसे जानने का प्रयास करता है, जो उसे पाने की चाह रखता है,
वो उसके ऊपर अपने प्रेम की, अपनी करुणा की, अपने स्नेह और परमानंद की वर्षा कर देता है। वही सबसे महान है, वही ब्रह्मांड का स्वामी ब्रह्म है। वही विष्णु है, कण कण में व्यापक है, सारे जगत का सूत्रधार है। वही शिव है, सबका कल्याण करता और अहरनिश कल्याण कर रहा है। आओ जिंदगी के उस सारांश से अपनी आत्मा को जोड़ें। जिसके प्रेम की छाप, जिसके स्नेह की मोहर, जिसके हाथों से बनी हमारी काया का प्रत्येक कण बार बार ये इशारा कर रहा है कि अपने असली पिता से न मिले, अपनी असली माँ से न मिले तो फिर जीवन में क्या किसी से मिले। सांसारिक माँ और सांसारिक पिता, इनके शरीर भी उसी के हाथों से बने, जिसके हाथों से बने हैं उसी के हाथों से हमारे शरीर बने। न माँ बाप ने अपने शरीर बनाए, न हमारा शरीर माता ने अपने गर्भ में बनाया। न माँ बाप ने खुद बनाए, न उनके माता पिता ने बनाए, न हमारे माता पिता ने हमारी देह बनाए, न हमने बनाए। माता पिता की देह भी सबके माता पिता उस परमात्मा ने बनाए, और हमारी देह भी माता पिता की देह बनाने वाले ने बनाई। हमारे माता पिता भी उसके पुत्र हैं, पुत्रियां हैं, और हम भी उसके पुत्र हैं, पुत्रियां। हम सब एक ईश्वर के बच्चे हैं। हम सब में एक ही ईश्वर की व्यवस्था काम कर रही है। हम सब के शरीर एक ही नियमों में बंधे हुए हैं। कर्मानुसार कुछ रंग गहरे, कुछ हल्के, कुछ उजले हो सकते हैं, पर पालन पोषण, धारण, जन्म और देह परिवर्तन तो वही एक करता है हम सबका। तो आओ उस महान प्रभु को, उस भक्त वत्सल भगवान को, उसके प्रेम को, उसकी करुणा, उसकी दया, उसके उपकारों को ध्यान के द्वारा अनुभव करें। जो आसन लगाया है, जो देह की स्थिति बनाई है, जिस आसन में बैठे हैं, उसे ठीक कर लें।
कमर, पीठ और गर्दन को सहज रखें। नेत्रों को सहज बंद रखें। हथेलियों को गोद में रखें। बाईं के ऊपर दाईं। पूरी देह को प्रभु प्रेम के रूप में अनुभव करें। शरीर अपना नहीं, अपना संसार में कुछ भी नहीं, सब भगवान का। हम भी, हमारा भी, दुनिया में जो कुछ है सब प्रभु का, सब प्रभु का। कुछ नहीं अपना, सब प्रभु का। जब आए थे माँ के गर्भ से बाहर, तब यही मिला था सब कुछ। जब संसार से जाएंगे किसी दूसरी माँ के घर कर्मानुसार, तब पीछे का सब छूट जाएगा। जहां था वहीं रह जाएगा, संग कुछ भी नहीं चला जाएगा। जो अच्छे कर्म किए, शुभ कर्म किए, भले कर्म किए, नेक कर्म किए, वही साथ जाएंगे। जो पाप किया, छल किया, चोरी जारी कपट किया, अगला जन्म उन्हीं के अनुरूप होगा। दुख से भरा होगा अगर पाप किए हैं, अन्याय अत्याचार किया है, छल कपट किया है, दूसरों की आंखों में धूल झोंकी है। अपना आत्मा अंदर से मना करता रहा कि गलत है मत कर, फिर भी तुम करते रहे। आत्मा में भीतर परमात्मा बोलता रहा गलत राह पर मत जा, गलत कर्म मत कर, फिर भी तुम करते रहे। तो उनका फल अगले जन्मों में मिलेगा। और आत्मा के भीतर बैठा परमात्मा शिक्षा देता रहा, वैसे वैसे करते रहे, तो अगला जन्म या तो होगा नहीं, और होगा तो किसी महान प्रभु भक्त के घर में होगा, जहां ज्ञान की गंगाएं, जहां सत्संग में ज्ञानामृत की वर्षा होती होगी, जहां नित्य आत्मा को परमानंद परमात्मा के प्रेम का स्नान आनंद मिलता होगा। तो भगवान की कृपाओं को अपने जीवन में देखने हैं। भगवान की कृपाओं को अपने जीवन में देखें, शरीर में देखें, खाने पीने की वस्तुओं में देखें, अपने माता पिता में, अपने बच्चों में, पति पत्नी, पशु पक्षी, इन वृक्षों में, लताओं में, इनके लगे सुंदर फूलों में, फलों में, औषधियों में, वनस्पतियों में, कल कल चल चल बहती सरिताओं में, सूर्य किरणों से भोर में चमकती ओस की बूंदों में, अगाध जल राशि से भरे सागर में उठती हुई उसकी लहरों में, सुप्रभात को चिचहाती हुई चिड़ियाओं के कलरव में, मयूर के नृत्य में, सांझ की गोधूली में, प्रभात की प्रभा में, आकाश के इंद्रधनुष में,
देह के भीतर, ब्रह्मांड के भीतर बज रही परमात्मा की ओम नाद में महसूस करे परमात्मा की रचना, परमात्मा की व्यवस्था, परमात्मा की महिमा, उस महान प्रभु की प्रभुता को, उसके प्रेम को देखें, उसकी करुणा को देखें, उसके स्नेह को देखें, उसके सृजन को देखें, उसकी महिमा को देखें, उसकी महानता को देखें, उसकी ज्ञान की असीमता को देखें, उसकी दिव्यता को देखें, उसकी वैज्ञानिकता को देखें, वस्तुओं के निर्माणों में उसके कार्य कुशलता को देखें, उसकी प्रतिभा को देखें, पत्तों की कर्तनों में, फूलों के सौंदर्य में और उनकी सुगंध में, फलों की मिठास में देखें, गौ माता के दुग्धामृत में देखें, दही में, मक्खन में और घृत में देखें। माँ के आंचल और पिता के स्नेह में देखें। उस महान प्रभु के अनंत उपकारों को अपने जीवन में देखें, सिर से लेकर पांव तक की पूरी देह में देखें, चर्म से लेकर अस्थि तक के पूरे भीतर के शरीर में देखें, पांचों प्राणों में देखें, पांच भौतिक देह में देखें, पांचों उपप्राणों में देखें, अन्नमय कोश में, प्राणमय कोश में, मनोमय कोश में, विज्ञानमय कोश में, आनंदमय कोश में देखें। प्रभु की महिमा को, उसके ज्ञान की पराकाष्ठा को, भगवान की उस महानता को अपने मन की दिव्यता में देखें, इंद्रियों के विज्ञान में देखें, अंतकरण की दिव्यता में देखें, देह की संरचना में देखें, सूर्य में देखें, चंद्रमा में देखें, सूरज और पृथ्वी के बीच की व्यवस्था में देखें, विशाल अंतरिक्ष में बिना आधार के अपनी अपनी कक्षाओं में घूमते सौर परिवार के इन सारे सदस्यों में देखें, सूर्य में देखें, बुध में बृहस्पति, शुक्र, शनि, अरुण, वरुण, यम और पृथ्वी में देखें, इनकी कक्षाओं में देखें, उत्तरायण में देखें, दक्षिणायन में देखें, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ऊपर नीचे, दसों दिशाओं में, ऋतुओं में देखें, प्रभु की महिमा, उसके प्रेम की पताकाएं हमें आमंत्रित करते उसके इशारे संपूर्ण जगत में सर्वत्र हो रहे हैं। आवश्यकता है कि हम अपने ज्ञान चक्षु खोलें, विषयों की मदिरा का पान छोड़ें, सत्य के सूरज के प्रकाश का ग्रहण करें और जीवन में जो यथार्थ है उसका अवलोकन करें। भगवान की इस महिमा को अपनी देह और इस जगत में देखें आप। अब मैं मौन होता हूं। अब मैं मौन होता हूं। आगे 20 मिनट
भगवान की इस विशाल ब्रह्मांड में उस प्रभु की महिमा को देखें और आत्मा से परमात्मा को जोड़ते हुए देह को सेतु बनाकर, देह को माध्यम बनाकर भगवान के प्रति अपनी कृतज्ञता और प्रेम प्रकट करें। जीवन के हर कण पर विधाता के उपकारों की मोहर का अवलोकन करें, महसूस करें और अपने आप को धन्य 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 अनुभव करें। अब मैं मौन होता हूँ। अगले 20 मिनट भगवान के प्रेम और उपकारों की हो रही वर्षा में अपनी आत्मा को स्नान कराएं और इस ज्ञानामृत का पान करके जीवन का कल्याण करें, अंतःकरण का नवीनीकरण, नवनिर्माण करें। ओ कीजिए।
ओ। ओ। इस प्रकार प्रभु महिमा का ध्यान में बैठकर आत्मा को परमात्मा से जोड़कर भगवान के सन्मुख उनकी महान महिमा का गुणगान करते हुए अपने अंतःकरण को, हृदय को पावन पवित्र करते हुए ज्ञान के, सत्य के, यथार्थता के, प्रभु उपासना के आध्यात्मिक संस्कारों से संस्कारित करते हुए भगवान के प्रेम में अपनी आत्मा को आनंदित अनुभव करते हुए जीवन में भगवान के महान उपकारों के दर्शन से हृदय में जो प्रभु के प्रति समर्पण, श्रद्धा और कृतज्ञता का ज्वार फूट पड़ा है, इन भावनाओं के सैलाब को, समर्पण के इस ज्वार को उस दीनदयाल महान प्रभु भक्त वत्सल भगवान को अर्पण करें। अभिमान करने के लायक हमारे पास कुछ भी नहीं। जिस पर हम अहम करें, जिस पर हम अभिमान करें, दर्पण में जो सूरत दिखती है, सिर से पांव तक जो काया है और इस देह में जितने भी अंग प्रत्यंग हैं और अपनी बुद्धि में जितना भी सामर्थ्य और प्रतिभा है, सब उस विधाता की कृपा है। शरीर का एक एक कण भगवान की योजना से बना, भगवान की व्यवस्था से इस रूप में संगठित हुआ है और उन्हीं की व्यवस्था में सारी देह, पूरा जगत, संपूर्ण विश्व चल रहा है। तो अहम का तो कोई सवाल नहीं कि हमारे अंदर अहंकार पैदा हो। दीनदयाल की इस व्यवस्था को देखकर शुद्ध पवित्र जल की भांति निर्मल हुई अपनी आत्मा को अनुभव करें। जैसे यज्ञ कुंड में स्वाहा स्वदाहा करते हुए याजक समिधा को अपनी आत्मा समझकर प्रज्वलित आत्मा को परमात्मा रूपी अग्नि में अर्पण कर देता है, ठीक उसी प्रकार भावनाओं के प्रेम से उत्पन्न ये अध्यात्म की अग्नि में अपनी आत्मा को परमात्मा रूपी अग्नि में और प्रकाशित और दिव्य होने के लिए भगवान को सौंप दे। कृतज्ञता से, परमात्मा के प्रति समर्पण से अपने आप को भर ले और भगवान का धन्यवाद करते हुए फिर धीरे धीरे उनकी देह को, उनके प्रेम को, उनके संसार को, उनकी बनाई हर वस्तु को, उनके बनाए शरीर से बनाए
मनुष्य के द्वारा तमाम पदार्थों को इस दृष्टि से, इस एंगल से, इस नजरिए से देखते हुए मन की आंखों से, ज्ञान चक्षुओं से धीरे धीरे भीतर से देह पर स्वयं को लाए। भगवान के धन्यवाद से मन भरा हो, जीवन भरा हो, पूरी देह का रोम रोम इस बात को गा रहा हो और शरीर की एक एक कोशिका इस प्रेम में भीग रही हो। ऐसा अनुभव करते हुए धीरे धीरे अब भीतर से बाहर, देह के ऊपर अपनी अंतस जागरूकता को ले आए। फिर दोनों हथेलियों का परस्पर घर्षण करते हुए पूरे मुखमंडल को उष्ण हथेलियों से स्पर्श करें, महसूस करें, शांत रहें, आनंदित अनुभव करें। 3-4 बार हथेलियों का घर्षण करके मुखमंडल को स्पर्श करें। ओम कीजिए। हथेलियों के उंगलियों के मध्य से पलकें खोलते हुए भीतर से बाहर आ जाएं। और किन्हीं के मन में कोई प्रश्न हो, जिज्ञासा हो तो आप वो पूछ सकते हैं। ओ स्वागत है। ओम आचार्य जी नमस्ते। ओम माता जी नमस्ते। आचार्य जी आज तो बहुत मन लगा, बहुत प्रसन्नता हुई, आनंद आया। आपके मुखारविंद से ज्ञान की गंगा बही, रोज ही बहती है, पर पता नहीं आज भीतर में मेरे ऐसा था। इतना आचार्य जी एक बात पूछना चाहती हूँ पूछिए कि माता। जब आपने जो चिंतन बताया उसको मैं चिंतन करती रही, तो उससे मेरी अंदर से हृदय पुलकित हुआ, भाव बड़े उमड़-उमड़ के आए और आपके शब्दों को उस पर बड़ा विचार किया, बहुत चिंतन हुआ, बहुत चिंतन चला आचार्य जी। और फिर उसके साथ मेरा शरीर भी हिला, ऐसे लगा ईश्वर से बातें कर रही हूँ। तो कभी मेरा बहुत सिर अच्छा। हिलता ईश्वर के साथ, कभी गदगद होता, हिलता-डुलता भी था, मतलब कहने का। तो कहते हैं ना ध्यान में स्थिरता रहती है। हम्म, तो ये जो इतना चिंतन चला और वो बहुत कई बातें हुई बार ईश्वर से। कई बार हमारी चेतना इस प्रकार से शरीर में घूमने लगती है, जैसे मन मस्तिष्क में हमने घुमाया था और आपने अनुभव किया था। जी, वैसे ही कई बार चेतना हमारी हृदय में, छाती में इधर उधर हिलने लगती है। जो हुँ, जो ध्यान में बैठते हैं, कई बार ऐसे अनुभव होते हैं कि छाती में जैसे कोई एक और छोटा सा शरीर बन गया हो और भीतर से कोई जैसे झूलने पर झूल रहे हैं, ऐसी अनुभूति हो। कई बार हुँ, ऐसा लगता है जैसे कोई ये पूरा शरीर एक पर्वत की तरह बन गया हो और उस पर्वत की तरह बने शरीर को एक खोखे की तरह हम अनुभव कर रहे हो और उसके अंदर हम हिल रहे हो। जी, कई बार शरीर का पता ही नहीं लगता। तो ज्यों ज्यों हमारी चेतना, हमारी एकाग्रता अंतर्मुखी होती है और किसी गहरे भाव से जुड़ती है और बीच बीच में थोड़ा देह से भी जुड़ाव होता हो,
तो उस समय ऐसी अनुभूतियां होती है। तो ये अध्यात्म की ओर ले जाने वाली है और भी आपको उत्साहित करने वाली है। धीरे धीरे आगे जब समाधि के स्तर आते हैं तो फिर ये नहीं होता। अच्छा। तो बहुत अच्छी बात है, कोई बात नहीं। शरीर में यदि ऐसा कंपन कभी होता है, हिलने डुलने जैसा अनुभव होता है और आचार्य जी, ऐसे लगा बात कर रही हूँ मैं जैसे, हाँ ना, सिर हिला रही हूँ और फिर प्रसन्नता जाहिर कर रही हूँ, कृपाओं पर बहुत कृतज्ञता प्रकट कर रही हूँ, तो हाँ, उससे लगा ऐसा मैं बातें। ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है, जी। ऐसा भी होता है क्योंकि वो एक आत्मा की परमात्मा के साथ प्रेम भरी एक अद्भुत अवस्था होती है। उस अवस्था में देह से कहीं दूर भावों पर ही आत्मा परमात्मा के बीच का संबंध बना होता है। तो जी। उसमें साधक विभोर हो जाता है और उस अवस्था, वो अवस्था कई बार शरीर से प्रकट होती है। तो उसमें आप बोलने लगते हैं, हिलने लगते हैं, आंखों से अश्रु बहने लगते हैं, मुख पर एक अद्भुत मुस्कान आ जाती है, कभी होठ फैल जाते हैं। जी। तो ये कई स्थितियां होती हैं। कुछ को आप ध्यान में बैठे हुए देखेंगे तो उनकी मुख मुद्रा को बाहर से यदि देखेंगे, वैसे नहीं देखना चाहिए, लेकिन देखेंगे तो बड़ा आनंद आएगा, क्योंकि वो स्थिति ही एक ऐसी दिव्य होती है। तो बहुत अच्छी बात है, ये तो अच्छे संकेत है। ओम। आचार्य जी, मैंने बहुत मतलब अच्छा चिंतन चला, लगातार चलता रहा, कोई झपकी नहीं आई, नहीं तो पीछे ऐसा भी हो जाता था बीच-बीच में। पर कुछ नहीं, इतना आनंद। फिर एक बार ना आपने कहा विषयों की मदिरा में नहीं झूलना, मतलब उससे दूर रहना जैसे आप। तो एक बार बेटे का विचार आया, प्रायः मतलब उसको मैं कह रही हूँ कि ये मेडिटेशन है, ये ध्यान है, आपकी वाली वाणी मैं उसको जैसे मतलब बोल रही हूँ, फिर एकदम ध्यान आया कि मुझे ये संसारी विचार है, नहीं उठाना। फिर आया हाँ, कि ये तो ईश्वर का ध्यान। ऐसा है, ऐसी जी। बातों को बीच में न लाएं। क्यों न ना लाएं? लाऊं, यही। न लाएं, अ, सुनिए मेरी फिर बात वो चिंतन। सुनिए, मेरी बात सुनिए। जी। हाँ, जी। अलग अलग विषय होते हैं। जब आपको परिवार से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए विचार करना है, ध्यान करना है, तो उसका अलग प्रयोग करें। ये केवल आत्मा का परमात्मा के साथ योग, संयोग और उपासना है। इसके अंदर परिवार के किसी संबंध को, किसी समस्या को, किन्हीं के बारे में सोचना, वो सब अनुचित है। उनको न लाएं जी। बीच में। हाँ, ये मेरे से अनुभव हुआ कि नहीं लाना। ठीक माता जी, बहुत अच्छा। अच्छा, ओम। धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद। ओम माता जी। नमस्ते आचार्य जी। ओम नमस्ते जी। आचार्य जी, अंतःकरण चतुष्टय जब किया तो थोड़ा सा एक प्रश्न आया। हम्म। कार और वृत्तियां, इनमें क्या अंतर है? किसमें? संस्कारों में और वृत्तियों में। संस्कार हमारी अनुभूतियों से बनते हैं हाँ जी। और उन संस्कारों से हमारी वृत्तियां बनती हैं। जब जब किसी वस्तु का आलंबन हम करते हैं, हाँ जी। अकस्मात आपके सामने बेटा आ जाए, बेटियां आ जाए, हाँ जी। या फिर आपके संबंध के कोई व्यक्ति आ जाए, तो उनसे संबंधित जो संस्कार, पीछे जब उनसे वार्ता हुई, उनके साथ जो समय व्यतीत हुआ, हाँ जी। तो उसके जो संस्कार हैं, जब वार्ता हुई तब जो जान रहे थे तो उस ज्ञान के अनुभव हुए, हाँ उनकी जी। बातों को कानों से सुना, उनके हाव भाव को आंखों से देखा, हाँ जी। उनसे जो लेन देन हुआ, उनमें क्रियाएं हुई, तो वो सब जो
ज्ञान और शब्दों के और जो नाना भांति के जो अनुभव बने, उन अनुभवों से संस्कार बनते हैं। संस्कार का मतलब वो जो उस समय जो ज्ञान हो रहा था, उस ज्ञान की छाप पड़ती है हमारे चित्त के कणों पर। जी, अब वो छाप वहां रह जाती है। जैसे मैंने एक बार उदाहरण भी दिया था कि जैसे हम छाछ को धुंगारते हैं, छाछ को संस्कारित करते हैं। हाँ, जो गाय का उपला होता है कंडा, हाँ, उस पर थोड़ा सा घी डाल करके हम, जैसे गागर होती है पानी की, तो उसको उल्टा रख देते हैं। हाँ, तो उसका धुआं जो होता है, कंडा जो एकदम पूरा लाल हो रहा हो, अग्नि में हाँ जल जी, गया हो, फिर उसके ऊपर थोड़ा हम अ, वो खट्टा जो मक्खन डालते हैं, हाँ जी, उससे फिर वो क्या है, उसका धुआं पूरी गागर में भर जाता है। जी, फिर गागर में भरने के बाद में फिर उसको सीधा करके उसमें छाछ डाल देते हैं, तो वो पूरी छाछ में वो सुगंध हो जाती। हाँ जी, हम जिस व्यक्ति से, वस्तु से जो भी कार्य लेते हैं, जो भी बातचीत करते हैं, तो इसी प्रकार बातचीत करते समय उस ज्ञान का संस्कार हमारे चित्त पर पड़ता है, जी, और वहां पर वो जो छाप पड़ती है वो बनी रहती है। जब वही व्यक्ति जीवन में दोबारा हमारे सन्मुख आता है, तो उसकी आकृति को हमारी आंखों का जो लेंस है, हमारी आंखों में जो इंद्रियां हैं, अतीन्द्रियां, वो पकड़ लेती है। और उस आकृति से जुड़ी हुई जो भी बातें हैं, जो पीछे कभी अनुभव की थी, जो अभी चित्त के कणों पर छाप के रूप में है, जी, संस्कार के रूप में, ये छाप ही संस्कार है। अब क्या होता है कि वह व्यक्ति जब सामने आ जाता है, तो ये आलंबन बनता है आकृति का, रंग रूप का, आवाज का। तो ये आलंबन बनते ही इस आलंबन से जुड़ी हुई जो पीछे की जो जो अनुभूतियों से बनी जो संस्कार है, वो संस्कार फिर वृत्ति रूप में चित्त पर चलने लगते हैं। तो वृत्ति को आत्मा जानता है। ठीक है, अब यहाँ दोबारा जो अब नई बात होगी, इस नई बात का ज्ञान होगा, और उस ज्ञान का संस्कार का, अनुभव होगा, वो अनुभव अपने चित्त के कणों पर छप जाएगा जी, और वो संस्कार बन जाएगा। जब दोबारा ये व्यक्ति मिलेंगे या कोई ऐसा प्रसंग आएगा किसी आलम्बन के कारण, तो वही संस्कार फिर से चित्त में वृत्ति बनकर उभर आएगा। ये अनिशा महाव्रते वर्तते, ये रात और दिन हमारे भीतर ठीक है। संस्कार से वृत्ति, वृत्ति से संस्कार का चक्र चलता रहता है। आचार्य जी, आत्मा जो है फिर वो वृत्ति को जानता है, संस्कार को भी जानता है, दोनों? वो दोनों को जानता है मूलतः तो, क्योंकि जो वृत्ति है, वृत्ति के संपर्क में आत्मा ज्यादा रहता है। ठीक है, हाँ, वृत्ति के सुधरने से संस्कार सुधर जाता है, क्योंकि वृत्ति से संस्कार बनता है और संस्कार से वृत्ति बनती है। ठीक जब है, हम किसी व्यक्ति से बात कर रहे हो, तो उस समय उस व्यक्ति की वृत्ति चलती है हमारे अंदर, और उस वृत्ति की फिर अनुभूति बनती है, और उस वो अनुभूति ही संस्कार का रूप लेती है। और उस संस्कार से ही जब दोबारा उस व्यक्ति से मुलाकात होती है, तो आंखों में जो उसकी छवि पड़ती है या कानों में जो उसके शब्द पड़ते हैं, तो इस आलम्बन से पुरानी वो अनुभूति जो संस्कार बनी थी, वो वृत्ति बन जाती। ठीक है, ये संस्कार जितना गहरा हो, ये वृत्ति उतनी ही मजबूत होती, मतलब यारदाश्त उतनी ही तगड़ी होती है, अच्छी होती है। ठीक है सर। ऐसा। ओ, नमस्ते आचार्य। नमस्ते। नमस्ते आचार्य जी। ओम नमस्ते जी। आचार्य जी, अभी माता जी की बात कह रही थी कि ध्यान के दौरान बच्चे से बेटे का विचार आ गया, और आपने ये कहा कि उस समय वो अनुचित है, वो नहीं लाना चाहिए। हाँ, हाँ। तो नहीं लाना चाहिए, वो तो ठीक है, लेकिन क्या ये मनुष्य के अलग-अलग स्वभावों की आदत होती है, या इस वृत्ति को, अगर इंसान के स्वभाव में ये वृत्ति है कि उसके इस प्रकार की उठ जाते हैं ध्यान के टाइम, तो उसको तोड़ने के लिए काफ़ी अभ्यास चाहिए,
या क्या चीज़ चाहिए? आपने कहा नहीं लाना चाहिए, लेकिन वो किसी के बस में तो नहीं होता, चाहता कोई भी नहीं। नहीं, तो उसको वो चाहते हैं तभी आता है। वो एक चित्त की एक सूक्ष्म प्रक्रिया है। चित्त की एक सूक्ष्म प्रक्रिया है। वो आदमी भीतर मन में बहुत सूक्ष्मता में चाहता है, और जिससे उसका बहुत प्रेम होता है, वो उसको बहुत अच्छा देखना चाहता है। तो उसकी जरा भी हानि होती है, उससे ये बहुत दुखी होता है। तो हमेशा उसका शुभ, उसका अच्छा सोचता है कि उसका अच्छा हो। भले वो कर नहीं पाता हो, सामने वाले के अपने संस्कार हैं, लेकिन प्रबलता भीतर ये बनी रहती है कि मैं उसका अच्छा करूं। तो ये जो अच्छा करने की जो भावना है, ये कभी कभी तब उजागर होती है जब मैं अपने आप में अपने लिए कुछ अच्छा अनुभव कर रहा हूं। तब मैं सोचता हूं जैसे मैं अपने में अच्छा अनुभव कर रहा हूं, ऐसे में ही जो मेरा प्रिय है, जो मेरा स्वजन है, जो मेरी संतान है, वो भी इतना अच्छा अनुभव करे, वो भी इतने अच्छे आनंद को प्राप्त करे, वो भी जीवन में इस सुख को अनुभव करे। तो ये भावना होती है। तो ये भावना क्या है, उस समय जो इसका अपना विषय चल रहा होता है, भगवान से जो जुड़ा है, वो छूट जाते हैं। वो लो टूट करके फिर दूसरी तरफ से चला जाता है। ठीक। तो ये बात तो अच्छी है, बुरी नहीं है, लेकिन इस समय जो प्रकरण, इस समय जो प्रसंग, इस समय जो ध्यान का विषय था, उस विषय से ये भटक जाना है। बच्चों के निर्माण के बारे में सोचना है तो वो अलग से ध्यान करें। अब आपका प्रश्न है ये बीच में ऐसे आ जाता है तो इसमें उसकी क्या गलती? उसने थोड़ी ना उठाया है। नहीं, सूक्ष्मता में जाएंगे तो उठाया तो उसी ने ही है। क्यों उठाया है उन्होंने? क्यों उठाया है? क्योंकि वो बच्चे से अति प्रेम है, और अति प्रेम है इसलिए उसका वो भला, उसका वो अच्छा चाहती है। यहाँ पर जो अपना संबंध परमात्मा से था, चल रहा था, बना था, उसमें न्यूनता आ गई। यहाँ ज्ञान की कमी के कारण से दूसरे का, चाहे कोई भी हो, अपने से जो भिन्न है, उसके हित का विचार आ रहा है। क्योंकि मूलतः हर मनुष्य, हर आत्मा एक दूसरे से अलग है। ये तत्व चिंतन है। एक दूसरे से पूरी तरह अलग है। शरीर हमारे अलग है। ठीक है, हम किसी स्त्री से जन्म लेते हैं जिसे हम माँ कहते हैं, ठीक है, लेकिन उसमें जन्म देने वाली स्त्री का कुछ भी नहीं है। उसमें वो शरीर, जिस शरीर से हमने जन्म लिया है, वो शरीर उस माता का नहीं है। उस देह का एक कण, एक कोशिका भी उनकी नहीं, परमात्मा की है। परमात्मा ने माँ की पूरी रचना करी, परमात्मा ने पिता को बनाया है, परमात्मा ने ही माता के गर्भ में अपनी व्यवस्था से हमें बनाया है। तो माता पिता, वो हमारे माता पिता हैं, ये उनके कर्म थे इसलिए वो माता पिता हमारे बने। हम उनके बच्चे हैं, ये हमारे कर्म थे पिछले, इसलिए हम उन्हें बच्चों के रूप में मिले हैं, या वो हमें माता पिता के रूप में मिले हैं। ठीक है, ये एक संयोग है, ये कर्मानुसार एक योग है। तो इस तत्व को जब इस तत्व की विवेचना करते हैं तो फिर ध्यान में अपने विषय के अंदर इस प्रकार बीच में कोई दूसरा विषय का मिश्रण नहीं करते। नहीं तो फिर वो विषय संकर हो जाता है, खिचड़ी हो जाता है। उसमें जो तत्व की वो जो आगे जाकर ऊंचाई हाथ लगती है, वो फिर नहीं है साधक को मिलती। हाँ, बोलिए। मतलब वो स्वभाव को, हर एक का अलग-अलग स्वभाव होता है। प्रश्न वहीं का वहीं होता है कि उस वृत्ति को तोड़ा जाएगा हर हालत में, तो ज़बरदस्ती तोड़ा जाएगा कि वो स्व विचार ना ही आए। तो नहीं, उसके उसका लिए तरीका ये है, उस विचार को न लाने की कोशिश विचार को आमंत्रण का कारण बन जाती है। जब हम किसी का निषेध करते हैं तो हम उसे अपनी ओर खींच रहे होते हैं। इसलिए कभी भी ऐसा ना करें कि ध्यान में बैठकर आप ये ध्यान में नहीं आना चाहिए, उसके बारे में सोचें। वो तो बिल्कुल अनुचित है, वो तो हानिप्रद है।
तरीका ये है कि जिस विषय के लिए आप बैठे हैं, एकमात्र उसी विषय के प्रति पूर्ण स्वयं को जागरूक रखें। दूसरा विषय आएगा ही नहीं। हाँ। ठीक ओ है सर, ये धीरे धीरे शायद हो सकता स्वभाव इसमें परिपक्व हो सकता है आगे। अभी जी नहीं है जी तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हो सकता है आगे परिपक्व हो जाए और हर साधक का अलग-अलग ये परसेंटेज भी हो सकती है। जी, धीरे धीरे ही होगा, धीरे धीरे ही होगा। ठीक है ओ सर। जी, प्रणाम। नमस्ते चार्य जी। ओम नमस्ते माता जी। बिल्कुल मेरी स्थिति भी यही है जो अभी भाई साहब ने कहा। जैसे ही बैठो देखो, अगर एक बच्चा थोड़ा-सा दुखी है तो ऑटोमेटिकली ध्यान आ जाता है। फिर हम सोचते हैं हम अपना दुःख किसको कहें? उसी परमात्मा को। उसी परमात्मा से सिर्फ यही विनती करें कि उसको भी सद्बुद्धि दे और इसी राह में चला जिसमें मैं चल रही हूँ। प्रार्थना तो कर सकते हैं कि नहीं उसी बच्चे के देखिए लिए? देखिए, मैं बताऊं आपको, प्रार्थना अपनी निर्मलता की, अपनी शुद्धता की, अपनी ऊंचाई का कारण बनती है। प्रार्थना हमें अच्छा बनाती है, लेकिन प्रार्थना से सामने वाला बदल जाए, ये अनुचित है। हमारी प्रार्थना को वो सुन रहा हो तो हो सकता है उसमें विचार आए और वो परिवर्तन का प्रयास करें, अपने सुधार में हुँ, समय लगाएं। परंतु हमारी प्रार्थना से वो यदि अपरिचित है, तो फिर हमारी प्रार्थना का हमें लाभ मिलेगा। हम कर दूसरे के लिए रहे, लेकिन उससे हमारा अंतःकरण निर्मल होगा। हमारे अंदर दूसरों के हित की जो भावना भीतर विचार में चलेगी वृत्ति के रूप में, वो हमारे संस्कारों का सुधार करेगी। लेकिन एक बात ये भी है, यहाँ जो प्रार्थना है वो मोह भरी नहीं होनी चाहिए, वो नहीं अविवेक युक्त नहीं होनी चाहिए। हाँ, दरअसल हमारी प्रार्थना, उसके विवेक को जगाने के लिए ही कर रहे थे। मेरी बात सुने आप। दरअसल हमारी प्रार्थनाएं बहुत ज्यादा अविवेक जन्य होती है, हुँ, उनमें अज्ञान बहुत होता है। हम प्रार्थनाओं में वो मांग रहे होते हैं जो अनुचित होता है, जो व्यवस्था के खिलाफ होता है। हुँ, वो एक प्रकार से अपराध है। हाँ वो जी, भगवान को हम आदेश देते हैं और भगवान से अनुचित कराने का प्रयत्न करते हैं, और भक्त होकर एक प्रकार का एक छल करते हैं। वो बिल्कुल अनुचित है। जो उच्च श्रेणी के साधक होते हैं, जो इन बातों को तत्व से समझते हैं, वो इस प्रकार नहीं करते। बच्चे का अपना कर्म है, आपने संस्कार उसे अच्छे दिए हैं, आपने अच्छा लिखाया पढ़ाया है, आप उसको प्रेरणा देते रहते हैं। अब अपने सुधार का जिम्मा, अपने सुधार की जिम्मेदारी बच्चे की स्वयं की है। उस पर उसे काम करना है। ये नहीं कि उसे उसकी समस्या, उसकी गलतियों और उसकी लापरवाही को अपने विचार का विषय बनाकर आप अपनी रोकते उन्नति को बाधित करें। वो अनुचित है। हाँ, इसलिए ध्यान में केवल आप जाएं, वहां कोई और ना आ जाए। वो आपका अपना क्षेत्र है, वो आपका अपना लोक है। वहां न पुत्र को आने दे, न पुत्री को आने दे, न पति को आने दे, न पत्नी को आने दे, न वासना को आने दे, न स्वार्थ को आने दे, न अन्य विचारों को, न अन्य चीजों को आने दो। जिस प्रसंग, जिस प्रकरण, जिस विषय, जिस बिंदु को लेकर ध्यान में प्रवेश किया है, उसके साथ केवल आप हो, बस इतना। ठीक है, वही ध्यान है, ध्यान की उत्तम स्थिति। ओ, ठीक है, धन्यवाद। ओ। और किन्हीं को कुछ पूछना है?
नमस्ते आचार्य जी। ओम नमस्ते माता जी। जैसे अभी हम बात कर रहे थे तो हम अ, ऐसे ध्यान में नहीं, चलते फिरते जब भी बैठते उठते कोई जैसे किसी चीज से हम निकल रहे होते हैं तो हम अपने अंदर ये प्रार्थना तो कर सकते हैं ना कि ईश्वर हम अपना भला न, अच्छा बुरा नहीं जानते, आप मेरा अच्छा बुरा जानते हैं, तो आप कृपया मुझे उस ओर ले चलना जो मेरे लिए उचित हो। ये चलते फिरते की प्रार्थना हो सकती है? नहीं, हाँ, ये तो होनी ही चाहिए। ये तो जब भी आप उपासना में ध्यान में बैठे रहो, उठने से पूर्व परमात्मा से ये तो अवश्य प्रार्थना करें कि हे विधाता, मैं नहीं जानता मेरा अच्छा बुरा किसमें है, हाँ जी। उचित अनुचित क्या है। आपसे मेरी प्रार्थना है कि जाने अनजाने में भी मुझे गलत रास्ते पर न जाने दे, जिसमें मेरा भला हो, मेरी आत्मा की उन्नति हो। हे नाथ, मुझे उसी राह पर प्रेरित करते रहे। तो ये तो अवश्य करनी चाहिए। ठीक, ठीक है। हाँ। ओ धन्यवाद। ओ चल, तो फिर आज इतना ही रखते हैं। धन्यवाद आचार्य जी, सादर नमस्ते। ओम। ओम नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते बहन जी। हाँ जी आचार्य जी, जैसे मतलब योग दर्शन पढ़ते हैं और ये ऐसे करते हैं ना, मेरे को लगता है बहुत अधिक लाभ होता है दोनों चीजों को एक साथ करने में। हाँ, ये ठीक है। हाँ थ्योरी जी। प्रैक्टिकल जब दोनों को साथ में व्यक्ति करता है तो लाभ होता ज्यादा है। बहुत अच्छा। हाँ जी आचार्य जी, जैसे मतलब यूं लगता है जैसे विकार निकलते हैं, ऐसा मेरे को अनुभव होता है। जैसे सोचते हैं, मनन करते हैं ना, तो ऐसे लगता है जैसे मेरे अंदर ये भी विचार गलत था, इसको भी दूर करना है। मतलब ये होता है। ये साधना में जब हम करते हैं तो हमारे अंदर जो जो पीछे की जो भी कुछ वैचारिक भावनाएं हैं, जो भी कुछ दोष जो भी हमें अपने विवेक से प्रतीत होते हैं, तो वहां पर क्या है, जो गलत संस्कार हैं वो अच्छे संस्कारों से प्रभावित होकर बदलते हैं। तो हमें ऐसा लग रहा है कि ये निकल रहे हैं, तो वो बदल जाते हैं वहीं पर। जैसे पहले हम एक सवाल गणित का गलत कर रहे थे, क्योंकि हमें उसको ठीक से करने की विधि मालूम नहीं थी। अब किसी ने हमें बताया तो हमने ठीक विधि सीख ली, तो अब उसी सवाल को हम ठीक तरीके से करते हैं। ठीक है, वही स्लेट है, वही बर्चा है और वही अक्षर है। बस ये जोड़ भाग गुणा में जो कुछ त्रुटि हो रही थी वो ठीक कर दी, सवाल ठीक हो गया। तो जो भीतर संस्कारों में त्रुटि है, जो पूर्व के संस्कारों में, तो जब नए अच्छे संस्कार यथार्थ ज्ञान के नए संस्कार बनते हैं, तो नए संस्कारों से पुराने संस्कारों का सुधार हो जाता है। ऐसा। हाँ जी आचार्य ओ जी, ऐसा होता है। हाँ जी। ओ नमस्ते। नमस्ते। ये आज हमारा रविवार ये सत्संग पूर्ण हुआ। कल से हम पुनः अपने विषय पर ध्यान करेंगे। शांति पाठ।
शांति शांति शांति। ओम। आप सबका आज का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। प्रभु सबका मंगल करे। सबके लिए परमात्मा से बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान सबका कल्याण करे। अपने वेद के पथ पर, ज्ञान की राह पर सबको प्रेरित करें। सबके हृदय में अपने ज्ञान की ज्योति प्रकाशित करें। सबके लिए पुनः बहुत बहुत मंगल कामनाएं। इति ओम शांति।